नमस्कार विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर की क्लास ज्योग्राफी हमारा पेपर चल रहा है। फर्स्ट पेपर चल रहा है भौतिक भूगोल। आज हम जो बात करेंगे विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विवर्तनिक सिद्धांत। आज के टॉपिक के साथ मैं हूँ योगेश कलाल। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आपको आज स्क्रीन पे रेड कलर में दिख रहा होगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है। इसको मैं आराम से आपको समझाऊंगा। आपको समझना है, थोड़ा कठिन टॉपिक भी है, सरल भी है, और समझ गए आ गया है तो सरल है। ठीक है, आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने का नवीनतम एवं सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? 1962 में किया था। कब किया था? 1962 में हैरी हेस द्वारा। किसके द्वारा? हैरी हेस के द्वारा। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने दी है? तो ये दी है मॉर्गन ने दी है। मॉर्गन के द्वारा दी गई है। ठीक है, हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा आज मैं इसका परिचय दे देता हूँ आपको। अब जो मैं बात करने वाला हूँ टूजो विल्सन। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे? टूजो विल्सन। टूजो विल्सन प्लेट शब्द का सर्वप्रथम अगर किसी ने प्रयोग किया है तो वो किसने किया है? तो टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्रयोग किया है। और इस दिशा में ब्लैकिट ने एक अपना महत्वपूर्ण विचार भी दिया है। ठीक है, किसने दिया है? तो ये विचार किसने दिया है? तो ब्लैकिट ने दिया है। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो टूजो विल्सन ने किया है। आगे हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनिकी, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। ठोस चट्टान का विशाल, ठोस जो चट्टान होती है उसका विशाल एवं अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। स्थलमंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेट क्या होती है? दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। क्या है? क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य। अब प्लेट विवर्तनिकी के जो साक्ष्य है, सबूत हैं, वो क्या है? ठीक है, प्रतिपादन के जो आधार पर ही महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना बहुत जनों ने संकल्पना दी है। किस किसने दी है? तो मैं कुछ एक नाम बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। टेलर ने भी दिए, स्नाइडर ने, वैगनर आदि विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन का सैद्धांतिक रूप से क्या किया? प्रस्तुत, अपने अपने व्यक्तित्व प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, फिर हम आगे और बात करते हैं सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये प्रतिपादक किया है हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित किया है। किसने किया है? हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया है। अब हम बात करते हैं प्लेट गति। अभी प्लेटें क्या एक दूसरे के संबंध में निरंतर गतिशील रहती है। क्या होती है? गतिशील रहती है। और उनकी गति की व्याख्या जो होती है वो किसने? आयलर ज्यामितीय सिद्धांत के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? ज्यामितीय, आयलर जो है आयलर ज्यामितीय सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे ये जैसे मैंने बता दिया प्लेट गति के कारण। प्लेट गति के कारण प्लेट में उभयंतर व तापीय संवहन धारा ही प्लेट की गति का कारण है। कौन कौन से कारण है इसमें? तो तापीय संवहन धारा ही प्लेट गति का कारण है। ठीक, आगे हम चलते हैं, कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने एक स्वतंत्र रूप से एक उपलब्ध विचारों से समन्वित कर एक अवधारणा प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की? अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। क्या कहा गया? प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। स्थलमंडल में परपटी एवं ऊपरी मंडल को सम्मिलित किया जाता है। जिस और दूरी कितनी है? तो 5 से 100 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे रहती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको कुछ जो सामान्य जानकारी थी वो बताई मैंने। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा प्लेट संचरण के परिणाम स्वरूप कितने प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अपसारी या रचनात्मक सीमा। अपसारी रचनात्मक यानी रचना होने वाली। ठीक है, इसमें क्या होता है? रचनाएं होती हैं। जब, इसको आराम से सुनना, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, कैसे? विपरीत दिशा से अलग हटती है और नई परपटी का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहेंगे। क्यों? निर्माण करती है। निर्माण का मतलब क्या होता है? रचनात्मक।
इसे ही अपसारी प्लेट कहते हैं। और वहाँ स्थान से जहाँ एक दूसरे से दूर हटती है और इन्हें प्रसारी प्रथम कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रसारी प्रथम कहा जाता है। ठीक है, अपसारी सीमा का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है तो अटलांटिक कटक है। कौन सा है? अटलांटिक कटक। कुछ और है यहाँ पे अमेरिकी प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेट जो आती है वो अपसारी और रचनात्मक प्लेटों के अंतर्गत आती हैं। नंबर 2 की बात करेंगे, अभिसारी व विनाशात्मक सीमा। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो जहाँ भूर प्रॉपर्टी नष्ट है वहाँ अभिसरण सीमा है। वहाँ स्थान जहाँ प्लेटें धंसती है उसे क्या कहते हैं? प्रविष्टन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविष्टन क्षेत्र कहते हैं। अगर इसके आधार पर बात करें तो महासागरीय जो है महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच की बात है ये अभिसारी प्लेट की। ठीक है, आगे नंबर बात करते हैं 3 पर, रूपांतरण या संरक्षित सीमा। इसमें क्या होता है? जहाँ न तो कोई नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, इन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। क्या होता है? दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाती हैं। सभी स्थानों पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेटें के हिस्सों में भिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, ये मैंने आपको आज किसके बारे में पढ़ाया? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ाया। आगे की जो जानकारी होगी वो मैं और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक रही है। धन्यवाद।